आजचं आज एकादशीचं सेशन काल मी घेऊ शकले नाही ॲक्चुअली ऑफिसचं काम. म्हटलं की आज आपला 7वा अध्याय चालला आहे मराठी क्लासमध्ये, तर तो आपल्याला म्हणजे तसं पण आपण इकडे पण सिक्वेन्शियली जातोय, तर योगायोगाने दोन्ही गोष्टी मॅच झाल्या ॲक्चुअली. तर आपण 7वा अध्याय घेऊया, ठीक आहे? हां, बोल. काही नाही, काही नाही. ते क्लाससाठी रिंग दिली होती. बाकी काही नाही. अच्युत आहे का? ठीक आहे. तर मी स्क्रीन शेअर करतो म्हटलेली. आपण 7व्या अध्यायापासून सुरुवात करूया. तर आपला 7वा अध्याय तिकडच्या क्लासमध्ये पण चालला आहे आणि योगायोगाने इकडे पण सिक्वेन्शियली 7वाच अध्याय होतो आणि 7वा अध्याय खूप महत्त्वाचा आहे ॲक्चुअली म्हणजे भक्ती योगा जो आहे ना भगवद्गीतेमधला, तो त्याच्यामधनंच चालू होतो. तर एक आपण छोटंसं मंगलाचरण करूया आणि ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशा नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सतरा अध्यायापासून आपण सुरू करूया आता रीडिंग पासून. भगवंतांनीच म्हटलेलं आहे पूर्ण आणि भक्ती ही योगा याच्यामध्ये पूर्ण म्हणजे चालू होतो मी श्री भगवानुवाच पार्थं योगो जन्मनादाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञानासि तच्छृणु ज्ञानं ते हि सर्वज्ञाम्यशेषतः यत्त्वानेहं भून्यज्ञात् व्यवमानां सहस्रेषु कश्चिदद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इदं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपिरेयं विद्धि मे परां जीवभूत महाबाहो धार्यते च यतद्यो नीनाभूतानि सानित्युपधारय अहं कृत्स्नः तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यं किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं वृषो पुण्यो गन्धपृथ्वीयां च तेजस्वास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्विनाहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितः धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा
ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तद्विद्धि न तत्त्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुण त्रिभिर्गुणमयोर्भयोर्वैरभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं जानानि मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतो नो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोर्जनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरशर्तभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानो नित्यर्मसं च मम प्रिय उदारा सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् वा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्ते हृतज्ञानां प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं यमामस्ता प्रकृत्या नियता स्वया यो यां तनु श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विद्यधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनामीहते लभते च ततः कामान् अन्यैव विहितानि तान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद् तद्वद् तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तम् अव्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामाव्यन्नमानुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढो यो नाभिजानाति लोको मां च मव्ययम् वेदाहं सर्वसमपितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुद्रेण द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं स्वर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहविमुक्ता भजन्ते मां दृढागता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य ययन्ति च ये ते ब्रह्मा तद्विद्युतो कृत्सल्यमध्यात्मकं चाखिलं साधिभूता साधि साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते वेदो युक्तचेतसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आपला 7वां अध्याय अपन आज हमने पढ़ा इसके लिए मतलब अपने एकादशी सेशन के लिए अभी हम इसका महात्म्य भी देखते हैं। तो आज की एकादशी का सेशन इसीलिए स्किप नहीं किया क्योंकि बहुत सारी एकादशियाँ तो आती रहती है, हर साल रिपीट होती है। लेकिन ये जो एकादशी आई थी ये सिर्फ अधिक महीने में आती है और अधिक महीना जो है हर 3 महीने में 3 साल में एक बार आता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एकादशी के बारे में हमें ज़रूर सुनना चाहिए।
अभी अराउंड 2 साल हो गए हमारा ये एकादशी स्पेशल सेशन चलता है। तो हर एक एकादशी का हमने कम से कम 2 बार तो सुना है कथा, लेकिन फिर भी हम हर बार सुनते हैं क्योंकि वो हमें फिर याद आ जाता है। और ये जो कथा है इस एकादशी का, ये हमने अभी तक भी नहीं मतलब पढ़ा है। अभी 2023 दिसंबर से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिर भी वो नहीं हुआ है। तो इसलिए ये सेशन स्किप नहीं करना था, और अनफॉर्चुनेटली इतना काम आ गया था कि मैं वो जॉइन नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि चलो आज कवर करते हैं। तो पद्मिनी एकादशी है वो इस एकादशी का नाम था जो कल हुई थी। तो जो युधिष्ठिर महाराज है उन्होंने पूछा कि हे जनार्दन, कृष्ण भगवान को पूछा उन्होंने कि अधिक मास के जो शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है, इसका नाम क्या है? और इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए? और इसके मतलब इसके व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है? ये एक बार मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको कहा कि इस ये जो पवित्र एकादशी है, इसका नाम पद्मिनी है। मतलब जो भी पद्म मतलब कमल होता है एक्चुअली। तो पद्मिनी मतलब जो कमल से उत्पन्न है, ऐसी मतलब वो लक्ष्मी देवी का भी प्रतीक हम उसको मान सकते हैं। तो पद्मिनी इसका नाम है। पद्म भगवान पद्मनाभ जो है उससे भी रिलेट ये करता है। तो जो भी इस व्रत का पालन करता है वो पद्मनाभ भगवान के धाम की उसको प्राप्ति होती है। तो भगवान को पद्मनाभ कहा जाता है। तो पद्मनाभ मतलब क्या है ना कि पद्म मतलब कमल होता है, नाभ मतलब नाभि होता है। तो पद्मनाभ मतलब जिनकी नाभि से कमल निकला है। तो पद्मनाभ भगवान का नाम क्यों है कि वहाँ से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो सृष्टि के निर्माता है वो ब्रह्मा जी है। तो जो ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले भगवान है, मतलब भगवान से परे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वो जिनकी नाभि के कमल से निकलते हैं, उस भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो भगवान का धाम है गोलोक धाम, उसकी उनको प्राप्ति होती है। इसका पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। और ब्रह्मदेव जो है वो भी इस एकादशी का महिमा जो है वो गाने में असमर्थ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एकादशी है एक्चुअली। तो पहले जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने नारद जी को नारद जी जो थे उनको व्रत धारण करने वाले को ऐश्वर्य और मुक्ति प्राप्त करने वाली ये पद्मिनी एकादशी का महात्म्य बताया था। तो दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन हमें करना चाहिए। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। उबले चावल, घी और सेंधा हुआ मक्खन भी नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछा के सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो एकादशी का दिन होता है उस दिन हमें प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान जो होते हैं उनको चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कर्पूर और जल अर्पित करना चाहिए। और भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। कौन सा भी प्रजल्प हमें नहीं करना चाहिए। प्रजल्प मतलब जो हम कुछ भी व्यर्थ की बातें करते हैं ना, उसको प्रजल्प बोलते हैं। मतलब जो भी भगवान से रिलेटेड बात नहीं है वो सब प्रजल्प हो जाता है। तो अधिक मास में आने वाली जो एकादशी है, किसी अगर किसी ने जल अथवा दूध का प्राशन किया तो उस व्रत का खंडन होता है। मतलब निर्जला करनी चाहिए, ऐसा इन शॉर्ट इसका मतलब है। और रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। तो अधिक महीने में भी हम यही करने का कोशिश करते हैं कि भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में जो वर्णन करते हैं। ऐसे अष्टकम हम गाते हैं। भगवान की जो वाणी है वो भगवत गीता उसका 15वां अध्याय का हम पठन करते हैं। तो रात के पहले प्रहर तक जागरण करने से जो अग्निष्टोम यज्ञ करने वाले पद की प्राप्ति होती है। तो जो रेगुलरली आते हैं ना एकादशी सेशन में, उनको पता है कि हर एक एकादशी में हमें कुछ ना कुछ यज्ञ का फल प्राप्ति बताया गया है कि ये एकादशी का पालन करने से ये होता है, वो एकादशी का पालन करने से वो होता है। तो ऑलमोस्ट मतलब ऐसा है कि एक ही एकादशी का एक ही हमें कुछ तो फल मिलता है। लेकिन ये एकादशी जो है ना, इसमें अलग अलग यज्ञ के फल हमें मिलते हैं। तो जैसे कि अभी अग्निष्टोम यज्ञ बताया गया है। तो यह यज्ञ क्यों किया जाता है ना, अग्निष्टोम जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, देवताओं की तुष्टि के लिए और ब्रह्मांड के संतुलन के लिए और पुण्य एवं धर्म पालन के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और इसमें और क्या क्या होता है तो मुख्य प्रक्रिया इसमें रहती है दीक्षा, फिर यज्ञशाला, फिर सारी सामग्री को एकत्रित करना, फिर वैदिक मंत्रों का पाठ करना और फिर उसका अग्नि में आहुति देना। तो इसकी जो
मतलब ये सब करना जो है ये हमें हमें तो कुछ ये नहीं होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, बट मैं बता रही हूँ कि कितना बड़ा यज्ञ का फल हमें सिर्फ़ एक एकादशी करने से होता है। तो जब उस यज्ञ के बारे में हम जानेंगे थोड़ा तो हमें आइडिया आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि जो मेन ऋत्विज होता है वहाँ पे, तो उसको ऋग्वेद के मंत्र आने चाहिए, उसको फिर सामवेद का गान करना आना चाहिए, उसको यज्ञ का संचालन करना आना चाहिए और उसको शुद्धता और निरीक्षण भी करने को आना चाहिए। और इसमें जो सामवेद जो है ना, उसका मेनली पठन होता है और इंद्र आदि देवताओं को वो अर्पित किया जाता है। और ये करने के लिए कम से कम 4-5 दिन तो कम मिनिमम लग जाते हैं, इस यज्ञ को करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हमें कोई सामवेद का नाम भी किसी को, बहुत लोगों को तो पता नहीं होता है, तो उसका शुद्धता से पालन करने वाला कोई व्यक्ति भी मिलना असंभव है, उसकी शुद्ध सामग्री मिलना भी असंभव है। लेकिन सिर्फ पद्मिनी एकादशी के दिन हम सिर्फ रात का पहले प्रहर में भी हम जागरण करते हैं, तो इसके अग्निष्टोम यज्ञ करने की जो फल है, वो उनको प्राप्त होता है। और दूसरे प्रहर तक अगर कोई जागरण करता है, तो उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो वाजपेयी यज्ञ क्या होता है अभी? तो वाज मतलब होता है कि जो वाज मतलब होता है कि राज्य के लिए जो ये होता है ना, मतलब अच्छी चीज़ें जो होती है राज्य के लिए, वो सब जो प्राप्त होता है ना, वो मतलब राज्य में समृद्धिता आने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। तो वो वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और तीसरे रात्रि प्रहर तक अगर हम जागरण करते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो अभी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भी हमें घोड़ा चाहिए। हमने वो थोड़ा टीवी सीरियल में देखा है कि क्या होता है अश्वमेध यज्ञ वगैरह। तो अश्वमेध मतलब घोड़ा होता है और मेध है। तो ये बहुत मतलब वैदिक काल में भी ये बहुत फेमस था एक्चुअली। और जो सम्राट अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापन करना चाहते थे, वो इसका अनुष्ठान करते थे एक्चुअली। तो ये मेनली साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, राजसत्ता की घोषणा करने के लिए, पुण्य और यश के लिए और देवताओं की तुष्टि के लिए ये किया जाता था। और इसके लिए एक मुख्य प्रक्रिया रहती है कि वो एक घोड़े को छोड़ा जाता है और राजा की सेना भी उस घोड़े के साथ में रह सकती है और रहती है हमेशा। और जो भी उसको रोकता है उस घोड़े को, तो उससे युद्ध होता है। और वर्ष पूरा होने पर ये जो मतलब 1 साल तक ये यज्ञ चलता है एक्चुअली। और उस इसका इसका समापन 1 साल के बाद में होता है। तो हमने देखा था कि भगवान राम ने भी किया था, युधिष्ठिर महाराज ने भी ये अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अभी हमारे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम कहीं से घोड़ा लाए और वो अश्व को छोड़ दे और कोई उसको रोके तो उससे हम युद्ध वगैरह करें और 1 साल तक हम सिर्फ यज्ञ करते बैठे, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिर्फ तीसरी प्रहर 3 प्रहर तक जागने से ही अश्वमेध यज्ञ करने का भी फल मिल जाता है। और जो पूरी रात तक जागरण करता है, करने का फल प्राप्त होता है। तो ये राजसूय यज्ञ भी है ना, ये भी राजा लोग करते हैं एक्चुअली। राजा और सूय मतलब सूय कि राजाभिषेक या फिर सार्वभौम सत्ता जो उनकी होती है ना, वो मतलब राजाओं के लिए ये दिया हुआ है एक्चुअली कि जो भी राजा है, तो उनको अपनी सत्ता पूरे विश्व में प्रस्थापित करने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। और इससे फिर मतलब सम्राट पद की स्थापना के लिए किया जाता है, ऐसा है। और ये भी यज्ञ काफ़ी दिनों तक चलता है एक्चुअली। इसमें भी अनेक वैदिक अनुष्ठान होते हैं, अभिषेक होता है, बहुत सारे राजाओं को आमंत्रण दिया जाता है, अर्घ्य वगैरह प्रदान किया जाता है। तो ये इतने कठिन यज्ञ है एक्चुअली। तो इनका फल सिर्फ उस दिन रात्रि में जागरण करके भगवान का नाम कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। और द्वादशी के दिन वैष्णव और ब्राह्मणों को अन्नदान करके इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसे निश्चित रूप से मुक्ति भी प्राप्त होती है। मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाले सिर्फ भगवान विष्णु हैं। और इसको जो एकादशी करता है, उसको भगवान मुक्ति ज़रूर देते हैं। तो भगवान बोलते हैं फिर कि ये है ना, अभी आपने तो जिज्ञासा की थी कि मैं इस व्रत का विधि या महात्म्य बताऊँ। तो बहुत पहले जो पुलत्स्य ऋषि हैं, उन्होंने नारद मुनि को एक सुंदर कथा बताई थी, तो वो कथा अभी सुनिए। तो एक बार जो कार्तवीर्य अर्जुन है, उसने रावण को पकड़कर बंदी बनाया था। तो यह देखकर जो पुलत्स्य मुनि हैं, वो कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाए गए थे और उन्होंने रावण को छुड़वाकर वो लेके आए थे। तो यह सुनकर नारद जी जो है, उन्होंने पुलत्स्य मुनि को नम्रता से पूछा था कि जो रावण जिसने सारे देवताओं को पराजित किया था, तो ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे मतलब कैद किया? तो
ये मुझे बताइए। तो उनको एकदम आश्चर्य हुआ कि जो देवता लोग भी कर नहीं पाए, एक सामान्य व्यक्ति ने वो कैसे किया? एक राजा ने, जो कि देवता भी नहीं है। तो फिर पुलत्स्य मुनि ने उनको कहा कि त्रेता युग में हय कुल में जन्मा हुआ कार्तिवीर्य नाम का एक राजा था, और महिष्मतिपुर में उसकी जो है वो उसकी राजधानी थी। तो राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा भी की थी, लेकिन उसको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तो अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी फिर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को सौंप दी, और वो राजा जो है तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तो राजभवन जब उन्होंने छोड़ा, तो उनकी छोड़ते हुए उनकी पत्नी पद्मिनी थी, उन्होंने देखा तो जो जो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा जो थे, उनकी पुत्री थी ये जो पद्मिनी है, जो इनकी मतलब पत्नी थी कार्तिवीर्य राजा की। तो उसने देखा कि मेरे पति अगर तपस्या के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी वही काम किया। वो भी अपने सारे आभूषणों का त्याग करके अपने पति के साथ चली गई, और वो लोग मंदार पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। तो ये कार्तिवीर्य और उनकी पत्नी पत्नी पद्मिनी, इन्होंने मंदार पर्वत के शिखर पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अभी जैसे हमने देखा कि 4 युग हैं, और हर एक युग में जो मनुष्य का जीवन है वो अलग-अलग है। तो इस ये जो लोग थे जिस युग में, वहाँ पे हज़ारों साल जी सकते थे, तो उन्होंने हज़ारों साल फिर परीक्षा मतलब तपस्या की। और जो पद्मिनी थी, उन्होंने देखा कि उनके पति का शरीर जो है वो क्षीण होते जा रहा है। तो उन्होंने फिर अनुसया जी को पूछा, वो उनको मिले थे, और उन्होंने फिर पूछा कि 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भी मेरे पति जो है वो भगवान केशव को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो मुझे आप कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिसका पालन करने से भगवान केशव जो है वो प्रसन्न हो जाए, और हमको एक पुत्र दे दे, जो कि महान पराक्रमी राजा भी बने। तो ये महारानी पद्मिनी की बातें सुनकर जो सती अनुसया है वो प्रसन्न प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने बताया कि हर 33 महीने के बाद, 33 मंथ्स के बाद के पश्चात जो अधिक मास आता है, इस महीने में 2 एकादशियाँ आती है, पद्मिनी और परम। तो ये पद्मिनी थी जो कल की थी, और परम और आएगी। तो इस एकादशी के व्रत के पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे, और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। तो भगवान फिर कृष्ण ने कहा कि अनुसया के कहने के अनुसार ये जो रानी पद्मिनी महारानी पद्मिनी थी, इन्होंने इस व्रत का पालन किया, और इसके कारण भगवान केशव जो है मतलब कृष्ण का ही नाम है, विष्णु का ही नाम है वो केशव, भगवान गरुड़ पर बैठकर वहां पर आए, और उन्होंने पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। तो तब वो रानी जो थी, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को प्रार्थना की, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि भगवान हमें एक पुत्र चाहिए, इसके लिए हम आपकी आराधना कर रहे थे। तो फिर भगवान ने कहा कि हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, और अधिक मास जो है वो मुझे इतना मतलब जितना मुझे अधिक मास प्रिय है, दूसरा उस उतना प्रिय दूसरा कौन सा भी महीना नहीं है। और इस महीने की अगर ये महीना प्रिय है, तो इस महीने में जो एकादशी आती है वो भी मुझे बहुत प्रिय है, और तुमने मुझको प्रसन्न किया है। तो इसलिए मैं तुम्हारी जो इच्छा है वो निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा है, और तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। और पद्मिनी के साथ ऐसे वार्तालाप के भगवान फिर कार्तिवीर्य के पास आए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तब जो राजा थे वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने बोला कि हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र मुझे चाहिए। तो राजा राजा जो है उन्होंने भगवान को ऐसे मांगा, तो उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस, इनसे कभी भी पराजित न होने वाला पुत्र आप मुझे दे दीजिए। और इस वर को देखकर भगवान केशव जो है वो वहां से अंतर्धान हो गए। तो जैसे और ये जो लोग थे, इन्होंने जो तपस्या की थी, तो इनका शरीर बहुत खराब हो गया था, तो पूर्ववत उनका शरीर हो गया था जैसे वो तपस्या के लिए आए थे। और जो राजा रानी है, फिर वो अपने ऐश्वर्यपूर्ण संपन्न जो राजधानी थी वहां पे लौट आए, और थोड़े समय के बाद ही फिर पद्मिनी जो महारानी थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तो क्योंकि कार्तिवीर्य उनके पति का नाम था, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा कार्तिवीर्य अर्जुन। तो इसके जैसा पराक्रमी योद्धा है वो विश्व में कोई भी नहीं है। उसने मतलब दशमुखी राणा रावण को भी पराजित किया था। तो इस सुंदर कथा को कहकर फिर पुलत्स्य मुनि जो है वो वहां से प्रस्थान किए। तो अभी भगवान कृष्ण भी कंक्लूड कर रहे हैं कि हे अनघ, इस प्रकार से मैंने आपको अधिक मास में आने वाली एकादशी महात्म्य कहा है, और कोई भी इस व्रत का पालन करता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है निश्चिंत ही, मतलब 100% भगवान का धाम प्राप्त होता है जो भी ये एकादशी
अधिक मास। तो बहुत रेयर है, मतलब 3 साल के बाद में एक बार आती है, तो इसलिए ये स्किप नहीं करना था, शेयर करना एक्चुअली इसका कथा, तो इसलिए वो कल का सेशन हमने आज लिया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके, तो अभी हम हमारा रेगुलर सेशन स्टार्ट करते हैं, जो अधिक महीने का स्पेशल है। तो आज हम पहले 15वां अध्याय गाएँगे, फिर सीमा माता जी आज गीत गोविंदम गाएँगे, और आज हम गाएँगे पांडुरंग अष्टकम, क्योंकि एकादशी थोड़ा हम महाराष्ट्रियन लोग हैं, तो हमारा भगवान विट्ठल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, तो इसलिए पांडुरंग अष्टकम आज हम लोग गाएँगे। ठीक है? तो अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम 15वें अध्याय का पाठ करते हैं। आप भी मतलब म्यूट पे रह के गा सकते हो साथ में। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ओके। तो अभी हम 15वां अध्याय गाते, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ फॉन्ट, मुझको ही दिखने में प्रॉब्लम रहता है एक्चुअली। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि महत्सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरुद्धम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसाङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वानि संयाति वायुर्नात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदात्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटोऽस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहं क्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं विधिमुक्तं मया नघः एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
पुरुषोत्तम योगो नामः पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। ये हमारा 15वां अध्याय हो गया। अभी गीता माता जी करते हैं।
जय हाँ। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। आप बहुत ही सुंदर गाते हैं वो, मतलब इतना सुंदर है गीत गोविंदम, और आप गाते हैं तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे से गाते हैं माता जी, बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा है। और आपका स्किल भी आप भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। वीडियो बंद कर। करना। ओके। हां, केलं. नक्की. येस. प्रूफ. बघ. क्लास संपला? नाही झालं. दाखव. प्रूफ दाखव. गंमत करतात आहे अरे मतलब. दाखव ना यार. अरे हे काय तर चालू आहे, इथे Google Meet दिसत नाहीये का तुला? ठीक आहे, दिसलं. थांब. करू आता ऑन. कर. आता फरक नाही पडत. तो अभी हम जो अष्टकम एक गाते हैं हमारे रेगुलर इसका, तो आज हमने पांडुरंग अष्टकम लिया था। एक्चुअली वो कल के लिए लिया था क्योंकि भगवान पांडुरंग से हम महाराष्ट्रियन लोगों का थोड़ा और स्पेशल कनेक्शन है। मतलब भगवान क्या है ना कि हर एक प्रांत के, हर एक टाइप के भगवान, मतलब लोगों के लिए, भक्तों के लिए अलग-अलग अपना रूप धारण करते हैं, अलग-अलग जगह पे जाते हैं। तो हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए भगवान एकदम साधा सिंपल पांडुरंग अवतार लेके प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण ही है एक्चुअली। तो उनका ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ पांडुरंग अष्टकम है। तो इसको हम गाते हैं, फिर उसका थोड़ा हम मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है? आप भी गा सकते हैं मेरे पीछे, मैं स्क्रीन शेयर की हूँ तो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट भी मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, लिंक दिया है, तो अगर आपको जॉइन करना पॉसिबल नहीं होता तो आप वैसे भी ऑफलाइन भी, मतलब जब आपको टाइम मिले तब खोल के पढ़ सकते हैं। अधिक महीने में एक्चुअली हमें ये गा के भगवान को दीपदान भी करना होता है। सारे लोग सुबह करते हैं लेकिन समहाउ हम लोगों को सुबह के टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम शाम को करते हैं। मतलब ना करने से अच्छा है कि एटलीस्ट हम इवनिंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में सबको कुछ ना कुछ काम रहता है। तो ठीक है, शांति से हमें शाम को टाइम मिलता है तो हम भगवान के स्मरण में करने का प्रयास करते हैं। तो गाते हैं अभी ये पांडुरंग अष्टकम। श्री पांडुरंगाष्टकम। महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातु मुनिद्रे समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् तडिद्वाससं नीलमेघावभासम् रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशम् वरं त्वेष्टिकायां समज्ञास्तपादम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् प्रमाणप्रवाब्धेदिरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां हृतो येन तस्मात् विधातुर्वसस्यैर्धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् स्फुरत्कौस्तुभभालकृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् शिवं शान्तमिड्यं वरं लोकपालम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् शरश्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलं कान्तगण्डस्थलाङ्गम् जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागम् सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैर्मध्ये
त्रिभङ्ग्राकृतिं बर्माल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् विभुं वेणुनादं चरं तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानम् गवामृन्दकानन्दचारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणीप्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् प्रसन्नं प्रसन्नातिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं ये पठन्ते कचित्तेन भक्त्या च नित्यम् भवाम्बोधिनीं तपोतित्वकालान्तकात् भवाम्बोधितेऽपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डलीकाय दातुं मुद्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। तो जैसे हमने देखा कि 8-8 वर्सेस है, ये श्लोक हम बोल सकते हैं उसको, इसलिए उसको अष्टकम कहा जाता है और भगवान की विविध रूपों में जो स्तुति है वो इसमें की जाती है। तो अभी ये पांडुरंग अष्टकम है, ये भी आदि शंकराचार्य जी ने ही लिखा है, तो इसका हम थोड़ा सा मतलब मीनिंग देख लेते हैं तो हमारा ज़्यादा कनेक्ट होता है उससे एक्चुअली। तो महायोग पीठ है मतलब कि महान योग पीठ कौन सा है ये? तटे भीमरथ्या मतलब भीमा नदी के तट पर, तो जो चंद्रभागा नदी है उनका एक नाम भीमा नदी भी है। तो वहां पे क्या हुआ है? वरम पांडुरी रिकाय धातुम, वरदान भक्त पुंडलिक जो है उनको वरदान देने के लिए कौन आया है? मुनित्रय मतलब महान मुनियों के साथ। समागत्य तिष्ठम मतलब आकर, तिष्ठम मतलब खड़े हुए, आनंद कंदम भगवान कैसे ना आनंद कंद मतलब जो आनंद का मूल स्वरूप होता है वो है भगवान, मूल है आनंद का वो। परब्रह्म लिंगम मतलब भगवान जो है वो परब्रह्म भी है। भजे मतलब मैं भजन करता हूँ, पांडुरंग मतलब उस पांडुरंग भगवान का। तो भगवान का नाम पांडुरंग भी कैसे है? इसलिए क्योंकि जब भगवान गाँव गैयों को लेके जाते थे सुबह और शाम को जब वो घर आते थे तो जो धूल मिट्टी उनके ऊपर चढ़ती थी तो उसके वजह से उनका रंग जो है वो सफेद हो जाता था, तो इसलिए पांडुरंगम ऐसे भगवान का एक नाम है। तो हमारे विठ्ठल भगवान का नाम पांडुरंग भी है एक्चुअली। विठ्ठल इसलिए क्योंकि विठ स्थल मतलब जो ईंट दिया था भगवान को खड़े रहने के लिए, उस पे खड़े हैं इसलिए उनका नाम विठ्ठल भी है। तो भगवान के सहस्त्र नाम है एक्चुअली, तो उनमें से एक पांडुरंग भी है। तो ये नाम को लेके ये अष्टकम लिखाया गया है। तो उन्होंने इसका मतलब पहले जो वर्ष है इसका मीनिंग होता है कि मैं उस भगवान पांडुरंग का भजन करता हूँ जो भीमा नदी के तट पर स्थित जो महान योग पीठ है, वहाँ पे जो भक्त पुंडरीक है उनको वरदान देने के लिए मुनियों के साथ प्रकट है, जो समस्त आनंद के मूल है तथा वो परब्रह्म है ऐसा। फिर दूसरा है तड़िंगासनम वाला, तो इसका मतलब तड़ित वाससम वाला। तो तड़ित्वाससम मतलब क्या होता है कि वाससम मतलब वासांसी जीर्णानी मतलब वस्त्र होता है एक्चुअली, वास का मतलब। तो तड़ित वाससम मतलब समान जो चमकीले वस्त्र धारण करने वाले हैं। तो भगवान का जो कपड़े हैं वो भी हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, उनमें भी बहुत प्रकाश होता है बिजली के समान। नील मेघ अवसानम मतलब नील मेघ जो होते हैं, नीले नीले आकाश में जो बादल आते हैं उसके समान भगवान की कांति है। तो भगवान को नील वर्ण भी बोला जाता है और नीले रंग के समान भगवान की कांति है, ये हमने बहुत बार सुना है। मतलब वैसा ही भगवान का रंग है तो वो भी यहाँ पे भी बोला है। रमा मंदिरम मतलब भगवान का जो पत्नी है
लक्ष्मी माता उनका निवास है, मंदिर मतलब वहाँ पे वो रहते हैं। तो भगवान लक्ष्मी जो है भगवान के हृदय में विराजमान है, तो इसलिए बोल है कि लक्ष्मी जी का जो निवास है सुंदरम, भगवान सुंदर भी है। चित प्रकाशम, उनका प्रकाश भी बहुत है। इष्टकाया मतलब जो ईंट है उसके ऊपर जो खड़े हैं। समन्यस्त पादम, चरण रखते हुए। पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, उस पांडुरंग भगवान का मैं भजन करता हूँ जिनकी कांति नीले मेघ के समान है, जिनके वस्त्र जो है वो विद्युत के समान चमकते हैं, जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान है और जो ईंट पर खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये दूसरे वर्ष का मीनिंग था। और तीसरा जो था प्रमाणम, तो प्रमाणम मतलब कि कितना प्रमाण होता है ना, हम माप के कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, कितना प्रमाण लिया मतलब कितना क्वांटिटी कितना लिया, उसका उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एक माप बोला जाता है उसको। भवन्ते मतलब समुद्र जो है, समुद्र रूपी जो हमारा ये संसार है, हम बोलते हैं ना भव सागर है, मतलब कि ये संसार जो है वो समुद्र रूपी है। मतलब समुद्र कैसे होता है ना कि जहाँ तक हमारी नजर जाती है बस पानी ही पानी है, उसका कुछ अंत हमें दिखाई देता नहीं है। तो इस संसार में भी जब हम आते हैं तो इसका अंत दिखता ही नहीं है, जन्म जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, ऐसे हम जीते ही जाते हैं, तो इसलिए उसको भवसागर बोला जाता है। तो इस उसका इदम मतलब इसका, माम का नाम, तो भगवान बोलते हैं माम का नाम मतलब जो मेरे भक्त हैं उनको कैसे होता है। नितंब मतलब जो हमारा कमर है, कराभ्याम तो मतलब कमर के लिए जो दोनों हाथों से धारण किए हुए, कराभ्याम धृत मतलब धारण किए हैं, विधातुम मतलब ब्रह्मा जी के निवास हेतु। अब क्या धारण किया है भगवान ने, धृत नाभि कोशम मतलब उनके नाभि कोश में उन्होंने कमल धारण किया है। ऐसे भगवान जो है वो उनका वर्णन यहाँ पे आता है। वैसे परब्रह्म पांडुरंग भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान बताते हैं यहाँ पे कि अपनी कमर पर हाथ रखकर जैसे कि हमें ये बताते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए भवसागर पार करना कितना छोटा है। अगर हम आपको बोलेंगे कि चलिए ये समंदर है, आप इसको पार करके दिखाइए, तो किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। किसी भी ह्यूमन बीइंग में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा का पूरा समंदर क्रॉस करके चला जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त है, स्विमिंग पूल में हम जाएंगे तो आराम से हम स्विमिंग पूल क्रॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी कमर तक जितना हमें सहन हो सकता है उतना हम जा सकते हैं, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। तो भगवान बोलते हैं मैक्सिमम लेवल कितना है, कमर तक का। तो कमर तक का पानी हमारे लिए बहुत सेफ है क्रॉस करने के लिए। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए ये जो संभव सागर है ये इतना छोटा है कि कमर तक पानी जितना, और जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। मतलब अभी हमने उधर भी पढ़ा था ना, पद्मनाभ भगवान का जो नाम है कि भगवान की नाभि से कमल निकलता है और इस सृष्टि का पहला जो जीवात्मा है ब्रह्मा जी, उनका जन्म होता है। तो भगवान परिपूर्ण है, इसलिए भगवान को किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। भगवान खुद ही जन्म दे सकते हैं, और उनका ऐसा भी नहीं कि 9 महीना पेट में धारण करके ही बच्चे को जन्म देना है। सीधे अपने नाभि से जो कमल निकला है वहां से भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रागट्य जिनकी नाभि से हुआ है, ऐसे भगवान पांडुरंग का मैं भजन करता हूँ। ये था तीसरे इसका मीनिंग। फिर चौथे इसका मीनिंग था कि स्फुरत कौस्तुभ मतलब जो कौस्तुभ मणि से चमकने वाले, अलंकृतम हमें समझ में भी आता है, मराठी से बहुत सिमिलर है इसमें से कि बहुत सारे वर्ड एक्चुअली संस्कृत है। तो कंठ देशे मतलब गले में जिनके एकदम चमकते हुए कौस्तुभ मणि है। श्रिया जुष्ट केयूरम मतलब लक्ष्मी ने धारण किए है। श्रीवासम शिवम शांत लोकपालम मतलब लक्ष्मी के पति है, मंगलमय है, शांत है, स्तुति योग्य है और लोगों का पालन करने वाले हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैं उस पांडुरंग भगवान का भजन करता हूँ जिनके गले में कौस्तुभ मणि शोभित है, जो लक्ष्मी जी के पति है, शांत है, मंगलमय है और समस्त लोगों के पालन करता है। मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव जी जो है उसका संहार करते हैं। तो इसलिए बोला है कि भगवान जो है वो पालन करता है। फिर जो पांचवा था शरद बिंबांगन, तो इसका मतलब होता है शरद चंद्र बिंब आननम। तो इसका मतलब होता है कि भगवान का जो मुख है वो पूर्णिमा के चंद्र के समान है। पूर्णिमा के दिन जो चंद्र है वो पूरा होता है और उसका प्रकाश भी बहुत होता है और साथ में वो शीतल भी बहुत होता है। तो इसलिए भगवान के जो मतलब वर्णन आता है वो बहुत तेजों में है, लेकिन भगवान का जो तेज है ना वो एकदम शीतल है।
मतलब अगर हम तेज का नाम सुनते हैं तो हमें सूर्य याद आता है, लेकिन सूर्य का जैसे तेज है उसके साथ-साथ गर्मी भी है, लेकिन भगवान का उल्टा है। हज़ारों सूर्यों के समान भगवान मतलब भगवान का प्रभा है, लेकिन वो एकदम शीतल है चंद्र के समान। इसलिए बोला बोला जाता है कि भगवान का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। चारु हासम लसत कुंडलम मतलब सुंदर हँसने वाले भगवान है और अ, उनके जो लसत कुंडलम मतलब जो भगवान के कुंडल है वो उसके बारे में कहा गया है एक्चुअली कि भगवान के सुंदर मुस्कान वाले हैं और चमकने वाले उनके कुंडल हैं। गंडस्थलम मतलब जो कुंडल है उनके वो उनके गाल पे टच होते हैं। जिपा राग मतलब जपा पुष्प के समान लाल बिंब अधरम और बिंब भल के समान भगवान के ओठ हैं और कंच नेत्रम मतलब कमल जैसे भगवान के नेत्र है। तो यहाँ पे ना भगवान के पूरे शरीर का वर्णन किया है कि मैं उन भगवान का मतलब भजन करता हूँ जिनका मुख कैसे है, मुख को बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के जैसे चंद्र के समान है। उनकी मधुर मुस्कान है, कमल जैसे उनके नेत्र है और उनके जो ओठ है वो कैसे है तो बिंब पुष्प के समान लाल है। तो ये दामोदर अष्टकम में भी आता है कि भगवान के जो अधर है वो बिंब फल के समान है, ऐसे इतने सुंदर है। तो ये भगवान का ऐसे मोहित करने वाले रूप के बारे में बताया गया है। और जो छठवां है किरीट उज्ज्वलम वाला, तो उसका मीनिंग होता है कि उस मुकुट से जो प्रकाश निकलता है वह सभी दिशाओं को प्रकाशमान करता है और देवताओं द्वारा पूजित दिव्य रत्नों से त्रिभंगी जो मुद्रा वाले हैं मोरपंखी की माला जो धारण करते हैं उनके बारे में। तो मैं उन पांडुरंग भगवान का भजन करता हूँ जिनकी त्रिभंगी मुद्रा मनोहर है। तो भगवान मतलब अभी पांडुरंग है, उनका मुद्रा तो सीधा खड़ा हुआ है कमर पर हाथ रखे हुए, लेकिन भगवान कृष्ण का जो मुद्रा होता है वो त्रिभंग होता है मतलब 3 जगह पे भगवान ऐसे मुड़े होते हैं। मतलब बांसुरी पकड़े हुए जब वो रहते हैं तो उसको 3 जगह पे भगवान मुड़े होते हैं, इसलिए उसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि पांडुरंग कोई और है, तो वो कोई और नहीं, वो कृष्ण ही है। वो इससे भी पता चलता है कि ऐसे त्रिभंग मुद्रा वाले जो मनोहर भगवान है जिनका मुकुट समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है और जिन्हें जो देवी देवता है वो दिव्य रत्न से पूजते हैं। फिर सातवां जो है उसका मीनिंग होता है विभुम वेदुनादम मतलब बांसुरी बजाने वाले सर्वव्यापक प्रभु चिरंतम लीलया लीलाओं में हमेशा वो विचरण करते हैं। गोप वेशम दधातम मतलब गोप वालों का वेश करके धारण करते हुए। गवाम घृतम आनंदम गायों के समूह को आनंद देने वाले और हमेशा हंसते रहने वाले चारों हासम। तो मैं उस भगवान पांडुरंग का भजन करता हूँ जो गोपवेश धारण करके बांसुरी बजाते हुए गायों के बीच विचरण करते हैं और सभी को आनंद प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद में आता है लास्ट वर्ष आठवां। तो आठवें वर्ष का मीनिंग होता है अजन रुक्मिणी प्राण संजीवनम तम मतलब अजम मतलब भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान अजन्मा है। और रुक्मिणी प्राण संजीवनम मतलब रुक्मिणी माता के वो प्राण स्वरूप है। तो ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि एक बार रुक्मिणी माता बैठी थी और भगवान कृष्ण उनको चिढ़ाते हैं, मतलब उनसे हास्य परिहास करते हैं एक्चुअली कि मैं तो एक ग्वाला हूँ और तुम तो एक राजकुमारी थी, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, तुमने कैसे क्या मुझे वर के रूप में स्वीकार कर लिया, तुम्हारा डिसीजन तो बहुत ही रॉन्ग था। तो ये सुन के रुक्मिणी माता को इतना बुरा लगता है कि वो क्षण में इतने पतले हो जाते हैं कि उनकी चूड़ियाँ उनके हाथ से निकल जाती, हृदय को लगता है इतना सीरियस उनका नेचर था एक्चुअली। परम धाम मतलब भगवान का जो परम धाम है, एकम मतलब भगवान के जैसा और कोई भी नहीं, अद्वितीय है। तुरीयम मतलब एक भी अवस्था में है भगवान, प्रसन्नम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रपन्नम अत्रिहनम मतलब शरणागतों का दुख करने वाले हैं। देव देव मतलब देवताओं के भी देव है ऐसे भगवान कृष्ण। तो मैं उस पांडुरंग भगवान का भजन करता हूँ जो अजन्मा है, रुक्मिणी माता के प्राण है, परम धाम है, मोक्ष स्वरूप है और शरणागत भक्तों के दुखों का नाश करने वाले है। तो हमारे दुख मटेरियल भी हो सकते हैं और नित्य भी हो सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले भी। तो ये करने वाले भगवान है। अभी इसका फलश्रुति है एक्चुअली रंगस्य मतलब जो भी ये पांडुरंग भगवान का पांडुरंग अष्टकम गाता है ये कैसा है पुण्य एक चित्ते न
हाँ, चल 1च मिनिट लास्टच आमचं चाललंय. अब कैसे किसको पुण्य देता है जो एक चित्त से पढ़ता है भक्त्या मतलब वो भक्ति देने वाला है अगर किसको जो प्रतिदिन इसको पढ़ता है अभव अम्बो अम्बो निधि मतलब जो संसार सागर है तितवा मतलब पार करके अंत काले अंत समय में हरि आलयम मतलब भगवान हरि का घर शाश्वतम मतलब शाश्वत मतलब जो एकाग्र चित्त होता होकर प्रतिदिन इस पांडुरंग अष्टकम का पाठ करते हैं वे संसार सागर को पार करके अंत समय में भगवान हरि के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं ये इस पांडुरंग अष्टकम का महात्म्य है ठीक है तो अभी थोड़ा सा 4 मिनट ज़्यादा लग गए आज बट कोई बात नहीं अभी हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मैं हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी